नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 181। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? तो सिकंदर लोदी ने ये शेख तकी के कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। तो ये पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीरदास के बारे में ये कही हैं पंक्तियाँ। इन्होंने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। वहीं शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर को वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जो उन्होंने सूर, तुलसी और जायसी को दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। तुह जिहि जानो गीत है यहु निज ब्रह्मा विचार, ये किसने कहा है? तो ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि संत कबीरदास जी रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कथन है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे हमें छांटना है। तो सगुण ईश्वर की उपासना ये संत काव्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। संत कवि निर्गुण और निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे, जबकि बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व का प्रतिपादन, जाति पाति का विरोध इत्यादि ये सभी संत काव्य की विशेषताएं रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीरदास जी ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सिकंदर लोदी के द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंत दास ने कबीर परिचय में किया है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक को संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। बीजक 3 भागों में विभक्त है। साखी शबद रमैनी, रमैनी दोहा और चौपाई में, वहीं शबद गे पद में है, जबकि साखी दोहों में रचित है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है? तो मलुकदास ये रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है, क्योंकि मलुकदास की गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। आइए उनके नाम देख लेते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा ये राजपूत थे। कबीरदास ये जुलाहा, सेना नाई, धन्ना जाट, रैदास चमार, पद्मावती और सुरसुरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीरदास की मृत्यु ये मगहर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। कबीरदास की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई, और तथा कबीरदास जी को भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा का संत कवि माना जाता है। और कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संत काव्य नाम ये किसने दिया है? तो संत काव्य नाम ये राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है।
निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा को विद्वानों ने क्या नाम दिए हैं, ये भी देख लेते हैं। रामकुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया है, तो वहीं रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य और गणपति चंद्रगुप्त ने भी संत काव्य नाम दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कबीरदास जी ने अपने विषय में कही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इनको भी देख लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये रैदास की पंक्तियां हैं। वहीं जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये गुरु नानक देव की पंक्तियां हैं। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, ये दादू दयाल की पंक्तियां हैं। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम, तो ये पंक्तियां मलुकदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं, ये हम देख ही चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम, ये मलुकदास जी की हैं। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई उदधी, जल केवल जल माही, तो ये रैदास की पंक्तियाँ हैं। बिनु बत चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की हैं। तो लड़काई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटत, ये पंक्तियाँ सूरदास जी की हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।